जो आकाश है, खुशी के जो हस्बैंड है, बोलती है कि मेरे माँ बाप को उल्टा सीधा बोलते हैं और मेरे माँ बाप को नौकर समझते हैं। आज वो समझते हैं ना, तेरे कमी की वजह से समझते हैं, ठीक है। आज वो नौकर समझ रहे हैं, आज वो जो उल्टा सीधा मेरे माँ बाप को जो बोलते हैं ना, तेरे कमी की वजह से बोलते हैं। आज तो सही रहती ना तो कोई भी दामाद अपने सास को ऐसा वर्ड नहीं बोलते, ना गाली देते, ना नौकर समझते। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि जो लड़की अपने ही माँ बाप के मतलब दामाद के सामने जो बेटी अपने माँ बाप का इंसल्ट करे तो दामाद कहाँ से इज्जत करेगा? पहले ये बता, कहाँ से इज्जत करेगा? जब तू खुद दामाद के सामने तो मम्मी का इंसल्ट कर देती है, गुस्से में क्या क्या बोल देती है, तो दामाद इज्जत करेंगे सास ससुर का? बता, उस माँ बाप का इज्जत करेंगे? हाँ, जब तू खुद बच्चे को, तू खुद अपने आदमी को नहीं देती तो खुद मम्मी के पास भिजवा देती है, तो ये बता, तो तेरा आदमी नौकर समझेंगे ना मम्मी को? मम्मी पापा को नौकर समझेंगे ना? आज जो मैं झेल रही हूँ वही काम तो तू भी कर रही है। आज मैं अपने बच्चे को दी हूँ, ठीक है, मेरी मजबूरी थी, मेरी बेटी हुई है, मेरी बेटी छोटी थी, इसने अपने बाबू को मम्मी को पास रखी हूँ। और मेरे हस्बैंड तो नहीं कभी कहते कि तेरे माँ बाप नौकर हैं। मेरे हस्बैंड तो कभी आज तक नहीं कुछ बोले होंगे मेरे। तो आप लोगों को मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों, बहुत दिन के बाद मुझे ब्लॉग बनाना पड़ रहा है और ट्यूब इतना दिन से मैं ब्लॉग नहीं बनाई दोस्तों, क्योंकि हमारे घर में बहुत कुछ दिक्कतें प्रॉब्लम, और यहाँ पे दोस्तों वाईफाई भी नहीं है। इतने दिन से कैसे हम ब्लॉग बना रहे थे हम ही जाने दोस्तों, और एक ब्लॉग देखना पड़ा, हमको डालना पड़ा, शायद चल जाए ये ब्लॉग। हाँ दोस्तों, हम खुशी के बारे में बना रहे हैं और कितने लोग को बुरा लगेगा, कितने लोग को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इसमें अच्छा बुरा वाला कोई बात नहीं है और कोई हम उसको मतलब बदनाम करने की हमारा कोई इच्छा नहीं है। और दोस्तों, उसको एक बात हमको बोलना था, ब्लॉग में एक बात बोली है उसमें, उसी का हम जवाब दे रहे हैं दोस्तों। वो बोल रही है हमारे माँ बाप को नौकर, मेरे हस्बैंड तो नहीं कभी कहते कि तेरे माँ बाप नौकर हैं। मेरे हस्बैंड तो कभी आज तक नहीं कुछ बोले होंगे मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं बोलेंगे। दोस्तों, हम क्यों झूठ बोले? हम भी अपने माँ बाप से लड़ते हैं, हर बेटी लड़ती है अपने माँ बाप से, पर मेरे हस्बैंड लड़ के दिखाए मेरे माँ बाप से। मेरी माँ दामाद नहीं गुजेगी, सीधा हाथ में तोड़ के उनके हाथ में दे देगी। और आकाश को क्यों नहीं बोलती है? खुशी की वजह से मेरी माँ नहीं बोलती है कि मेरी बेटी मेरे पे चढ़ बैठेगी। क्यों? क्योंकि खुशी ताबड़तोड़ जवाब देती है। अगर वही डर रहता ना मम्मी का थोड़ा बहुत, तो आकाश को 1 मिनट नहीं लगता सुधारने में, ठीक है। बट तू हर चीज़ में नीचा मम्मी को तू गिराई है खुशी, नहीं तो आकाश को इतना हिम्मत नहीं रहता। आकाश तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं तो आकाश का सपोर्ट करूँगी, क्योंकि हर जगह तो नीचा तू ही गिराई है ना, माँ बाप के नज़र में हर जगह में तू गिराई है माँ बाप को। आकाश के नज़र में मेरे नाना नानी मम्मी पापा को तू गिराई है अपने आदमी के सामने, ठीक है। नहीं तो इतने किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई कि लड़की के माँ बाप को कोई दामाद बोल के चल जाए, ठीक है। जो बोल रही है कि दोस्तों मेरी नानी को बच्चा थमा देते हैं, पहला वो काम तू की करती थी, अभी भी करती है। हाँ दोस्तों, ये बताइए, अगर बच्चा है, माँ का भी है, बाप का भी है, सबका बच्चा है, ठीक है, सब गोद में लेते खिलाते हैं, पर 30 दिन एक आदमी संभाले तो क्या बस का है? नहीं है। हमारे नाना इतने बुजुर्ग हैं, इतने ज़्यादा उम्र के हैं, जो चलने की हिम्मत नहीं रहते हैं तो भी चलते रहते हैं, और एक बच्चा थमा देते हैं उसको, और वो खुशी थमाती है दोस्तों। जो अपने आदमी को फंसा रही है उसका आदमी गलत नहीं है दोस्तों। आज उसका आदमी दे रहे हैं तो खुशी की वजह से दे रहे हैं, क्योंकि खुशी देती आती है, क्योंकि हर चीज़ में कोई भी दिक्कत होगा तो बोलेगी कि नाना आई ले ले बा। बताइए, उठने का तो नाना को मेरी हिम्मत नहीं होती है, और ये बच्चा थमा देती है नाना को। तो आदमी यही सब दिखता है ना कि किसका इज्जत कितना होता है। तो खुशी जितना इज्जत दे रही है उतना इज्जत उसका आदमी भी दे रहे हैं नानी को। ये वो देखते थे ना कि बच्चा नानी को थमा देती है, बुढ़ा जवान कुछ नहीं देखती है, बस करा देती है। दोस्तों, वहीं पे मेरे नाना नानी सोते हैं खुशी के घर पे,
सोते भी हैं और उधर सुबह उठते हैं अपना, फिर मम्मी के घर पे जाते हैं। पर उधर 10 बजे तक जो बोल रही है कि उसका आदमी सोते हैं, ये भी सोती है दोस्तों। जो आज सफाई दे रही रो रही है, ठीक है, मुझे दुख भी हो रहा है। हर मतलब ससुराल वाले इसके अच्छे नहीं हैं, ऐसा नहीं है, ये खुद नहीं ठीक है। क्यों नहीं ठीक है? आज ये ससुराल में लड़ के रह रहती ना, तो आज इसकी सास उसके बच्चे को भी पूछती, इसको भी पूछती। जब ये खुद रहती ही नहीं है अपने ससुराल में, तो क्या पूछेगी इसकी सास? पहले ये बताइए। जो रो रही है कि मेरी बेटी 1 साल की हो गई, मेरी सास उसकी सास आज तक उसकी बेटी को नहीं पूछी है। हाँ? अरे पूछे या ना पूछे, तेरा हक बनता है ससुराल में। जब तू रहती तो बच्चे में मोह माया आता। हाँ, बोलते हैं ना ससुराल में ना बहुत रोटी बेलना पड़ता है, बहुत दुख काटना पड़ता है, तब जाकर ससुराल में रहने को ठिकान मिलता है। मायका नहीं है जो गबर गबर खाओ शांति से रहो, नहीं। और ससुराल में बहुत तपस्या करके रहना पड़ता है। पर तू की नहीं है अभी तो तेरी पूरी अभी ज़िंदगी बाकी दुख काटने की। इतनी ज़िंदगी काटने में तेरी आँस गिर रही है। हाँ, तेरे आदमी की कोई गलती नहीं है, तेरी गलती है, ठीक है। तेरा आदमी जो 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 देखे वही कर रहे हैं, जो दिखाई है वही कर रहे हैं, उनकी क्या गलती है? पहले ये बता। वही तो उनको सही राह दिखाई देती तो राह पे चलते। दोस्तों बताइए हम कहाँ से गलत हैं? आप भी लोग बताइए। जब अगला इंसान खुद, ये बताइए 10 बजे बोल रही है उसके आदमी उठते हैं, जब ये 10 बजे खुद उठती है, ये आज से ये मान रहे वो उठ रहे हैं, मतलब ब्लॉग बनाएंगे उस टाइम 10 बजे उठेंगे तो ये वीडियो बना दी। और जो रेगुलर 30 दिन ये सोती है 10 बजे तक, तब उसके आदमी नहीं बनाते। हाँ, कुछ भी नहीं बनाते। ये जब दोस्तों जब ये सोती थी उसका आदमी उठ के झाड़ू मार देते हैं, चाय बना देते हैं, कभी कभी पोछा भी ना। दोस्तों हम तो सोच पड़ते रहते थे कि कभी मेरा आदमी तो क्या झाड़ू क्या कभी कभी 1 कप चाय नहीं बना के दिए होंगे मुझे। और आकाश उसी के जो हस्बैंड है झाड़ू पोछा बर्तन किचन सब कुछ चकाचक कर देते हैं। इतना अच्छा हस्बैंड पाइए खुशी तो भी रो रही है, बताइए। उसको तो अपने आदमी का गोड़ धो के पीना चाहिए, पैर धोकर। हाँ, और शिकायत बतिया रही है। हाँ बताइए, इतना आदमी कोई करके देगा? उसका आदमी इतना करके देते हैं फिर भी रो रही है। और इसमें रोने वाली क्या बातें हैं? बोलते हैं ना जो दूसरे के घर में आग छिड़केगा तो उल्टा आग छिड़क के थोड़ा सा तो उसके घर में भी तो जाएगा ही ना। जब खुद सलोनी में और काजल में जो ज़िंदगी में आग लगाई है तो तेरी ज़िंदगी में तो आग लगेगा ही, बता। आज तो कितना नहीं। और दोस्तों आप लोग जो कमेंट कर रही हैं काजल का तुम साथ नहीं कुछ चाल चल रही हो, नहीं दोस्तों, पहले जो चाल चलते थे हम काजल का सपोर्ट देते हैं और देंगे भी। और उसके लिए काजल का एक ब्लॉग भी बनेगा, काजल का सपोर्ट से ही बोलेंगे दोस्तों। एक ब्लॉग पड़ेगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और सलोनी के खिलाफ़ बोलेंगे, बहुत लोग के खिलाफ़ बोलेंगे, पर काजल का सपोर्ट करेंगे दोस्तों।